हेलो बच्चों, वेलकम टू स्पार्कअप क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज की लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे रिएक्शन इन सॉल्यूशन, जिसमें आपके बेसिकली 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका मास परसेंट, सेकेंड है मोल फ्रैक्शन, थर्ड है मोलरिटी एंड लास्ट है आपका मोलैलिटी। हम एक एक करके इन सबको जानेंगे कि क्या क्या होते हैं, कि मास परसेंट क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोलैरिटी क्या है और मोलैलिटी क्या है। ठीक, इन सबको डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको इनको जो है पढ़ने से पहले जान लेना चाहिए, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए हम उन टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं, देन आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक बच्चों, जो आपकी टर्म्स हैं वो है, पहला है सॉल्यूट, सेकेंड है आपका सॉल्वेंट और थर्ड है आपका ये जो रिएक्शन इन सॉल्यूशन, उसका जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है, सॉल्यूशन। ठीक, क्या बताया हमने आपको कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, इनमें जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, देन हम जो ये आपका पार्ट है रिएक्शन इन सॉल्यूशन वाला, उसमें जो हमने आपको चारों बताए उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए हमने कोई एक बीकर लिया है, उसमें हमने जो है वाटर भर रखा है। ठीक, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, चीनी, शुगर को मिला रहे हैं। ठीक, अब शुगर को मिला के हम एक घोल बनाएंगे। क्या बना रहे हैं हम, एक वाटर लिया हमने और इसमें शुगर मिलाया है और शुगर और वाटर को मिला के हमने एक घोल बनाया। ठीक, अब देखो बच्चों, ये जो आपका शुगर है, शुगर जो है वो आपका सॉल्यूट है। ठीक, और जिसमें हमने घोला है वाटर, यहाँ पे आपका सॉल्वेंट का काम करेगा और जो हमें मिला है वो हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक, क्या बताया हमने आपको कि सॉल्यूट वो पार्टिकल्स हैं जिनको हम किसी भी जलीय पदार्थ या जैसे वाटर लाइक सब्सटेंस में डिसॉल्व करते हैं, वो होते हैं हमारे सॉल्यूट। और जिसमें हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, जिसमें हम सॉल्यूट को घोलते हैं, वो होते हैं हमारे सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट घुलने के बाद जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक, आई होप आपको तीनों क्लियर हो गए होंगे, तीनों जो टर्म्स हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि सॉल्यूट वो पार्टिकल्स हैं जिनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। मतलब कि सॉल्यूट आपके वो पार्टिकल्स हैं जिनको हम घोलते हैं, किसमें, सॉल्वेंट में। अब सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट आपका वो पार्टिकल्स होता है, वो पार्टिकल्स हैं जिनमें आपके जो सॉल्यूट हैं उनको जो है डिसॉल्व किया जाता है। बेसिकली हम सॉल्वेंट में ही वाटर लेते हैं, वाटर H2O को लेते हैं। ठीक, और सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिला के जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक, आई होप आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए जो हमारा मेन टॉपिक है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, फर्स्ट जो टॉपिक है वो है मास परसेंट के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं मास परसेंट क्या होता है। बेसिकली आपको उसको फॉर्मूले के थ्रू समझाते हैं। पहला जो फॉर्मूला है वो है W वेट परसेंट, W वेट परसेंट, जिसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल w डिवाइडेड बाय कैपिटल W, और यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगाएंगे। ये होगा आपका वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या बताया हमने आपको, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, ये हो आपका फर्स्ट, जो कि है आपका वेट परसेंट के बारे में, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल w डिवाइडेड बाय कैपिटल W। ये जो स्मॉल w है वो है आपका वेट ऑफ सॉल्यूट का, और जो कैपिटल W है वो है आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्मॉल w डिवाइडेड बाय कैपिटल W परसेंट होगा आपका वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, अब इसी तरह सेकेंड है आपका वॉल्यूम परसेंट।
ठीक, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल b बाई कैपिटल B और यहाँ पे परसेंटेज का साइन। ठीक, सेम फर्स्ट वाले फॉर्मूले की तरह ही है, बस यहाँ पे जो हमने वेट लिखा था उसकी जगह पे हम वॉल्यूम लिख देंगे। ठीक, और हाँ बच्चों एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो वेट होगा आपका वो होगा ग्राम में। ठीक, यहाँ पे भी ग्राम में होगा। ठीक, अब देखिए ये होगा आपका बेसिकली वॉल्यूम वाला, उसमें हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बस हमने क्या किया है, पहला फार्मूला ही सेम पहले फार्मूले की तरह ही है, इसमें बस ये जो वेट वाला टर्म है उसको हमने हटा के यहाँ पे वॉल्यूम बस लगा दिया है। ठीक, अब देखिए सेकेंड जो है सॉरी लास्ट जो है वो है आपका थर्ड वाला, वो है आपका वेट वॉल्यूम परसेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल w बाई कैपिटल B से। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि इसमें हम लेंगे वेट ऑफ सल्यूट, जैसा कि हमने आपको फर्स्ट बताया था, इसमें वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, ये हुआ आपका लास्ट वाला फॉर्मूला। हम आपको फिर से एक बार बता दे रहे हैं, फर्स्ट है वेट परसेंट जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल w बाई कैपिटल W से, और इसमें क्या होगा वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और जो ये वेट हम लेंगे वो ग्राम में लेंगे। इसी तरह सेकेंड है जो है आपका वॉल्यूम परसेंट, और इसको हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, एंड लास्ट है आपका वेट एंड वॉल्यूम परसेंट जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल w बाई कैपिटल B से, और ये होगा आपका वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको एक अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या आपका, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस A, ठीक, टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ सल्यूट। मे भी आपको पता चल गया होगा कि इसमें सल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट क्या है। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस A, कोई एक सब्सटेंस A है उसका 2 ग्राम लेके 18 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया गया है, तो हमारा सॉल्यूट क्या है 2 ग्राम। ठीक, अब इसको डिसॉल्व किस में हम कर रहे हैं, 18 ग्राम ऑफ वाटर में, ये क्या हो गया हमारा सॉल्वेंट। ठीक, अब क्या क्या कैलकुलेट करना हमें, कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ सल्यूट। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो मास परसेंट वाला पूछा है, मास या फिर वेट परसेंट वाला, तो हम कैसे निकालेंगे, वेट परसेंट मतलब कि स्मॉल w बाई कैपिटल W, परसेंट कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, अब देखो वेट ऑफ सल्यूट यहाँ पे क्या दिया है 2 ग्राम है, 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस A, तो यहाँ पे 2 ग्राम हम लिख देंगे। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन तो यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे, हमने आपको क्या बता रखा है कि जो सॉल्यूशन है वो किससे मिलके बना है, सॉल्यूशन हमारा किससे मिलके बना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। ठीक, तो हमें वेट जो सॉल्यूशन का वेट है वो कहाँ से मिल जाएगा, ये जो 18 ग्राम ऑफ वाटर है उसको हम किस में ऐड करेंगे, 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस जो A है उसमें। ठीक, वहां से हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन का जो है वेट, तो क्या हुआ 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 प्लस 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस A, और 100 से जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा आपका 10%। ठीक, ये हुआ क्वेश्चन आपका, आई होप आपने समझ लिया होगा। अब इस तरह के आप जितने भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दिए होंगे उनको जो है सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक,
बच्चों जो सेकेंड टॉपिक है वो है आपका मोल फ्रैक्शन। तो बेसिकली मोल फ्रैक्शन की बात करें तो ये आपका रेशियो होता है। क्या बताया हमने आपको? मोल फ्रैक्शन आपका रेशियो होता है, किसका? रेशियो ऑफ मोल्स का। ठीक, अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई एक सब्सटेंस है ए और इसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं बी में। क्या बताया हमने आपको कि कोई एक सब्सटेंस लिया है ए जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं बी में। ठीक, अब देखिए जो मोल्स हमने डिसॉल्व किए हैं ए के वो है Na और जितने मोल्स में हमने डिसॉल्व किया है बी के वो है आपके Nb मोल्स। ठीक, क्या बताया हमने आपको कि कोई एक सब्सटेंस ए है उसके Na मोल जो है बी कोई एक सब्सटेंस है उसमें डिसॉल्व कर रहे हैं और बी का जो मोल्स है वो है आपका Nb। ठीक, अब देखिए यहां से क्या निकलेगा कि अब कोई पूछ रहा है कि आप बताओ कितने मोल फ्रैक्शन जो है ए के हैं। ठीक, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताओ, किसी ने पूछा आपसे, तो आप कैसे निकालोगे? क्या बताया था हमने आपको पहले कि मोल फ्रैक्शन आपका बेसिकली मोल्स का जो है रेशियो होता है। तो यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखेंगे मोल्स ऑफ Na डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में क्या क्या आ गए? मोल्स आपके ए के भी आ गए और आपके बी के भी मोल्स आ गए। तो यहां पे लिखेंगे Na प्लस Nb। ठीक, और सेकेंड है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यहां पे सेम हम ऊपर जो लिखेंगे वो लिखेंगे मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ठीक, ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बेसिकली आपका मोल्स का रेशियो होता है। जहाँ पे हमने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की कि हमने कोई एक सब्सटेंस लिया है ए जिसके Na मोल्स को हम डिसॉल्व कर रहे हैं किसी बी सब्सटेंस में और उस बी का जो मोल्स है वो है आपके Nb। अब हमसे किसी ने पूछा कि आप मोल फ्रैक्शन बताओ ए का, तो मोल फ्रैक्शन आपका होता है रेशियो ऑफ मोल्स। तो हम जिसका हमसे पूछा गया है, जैसे यहाँ पे पूछा गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो हम उसके मोल्स को ऊपर लिखेंगे और डिवाइड किससे करेंगे? टोटल मोल्स से। टोटल मोल्स हमें कैसे मिलेगा? टोटल मोल्स में हम क्या करेंगे कि ए के जितने मोल्स हैं प्लस बी के जितने मोल्स हैं उनको ऐड कर देंगे। ठीक, अब इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पूछा गया है तो हमसे जो पूछा गया है उसके मोल्स को हम ऊपर लिखेंगे और डिवाइड किससे करेंगे? टोटल मोल से। ठीक, आई होप मोल फ्रैक्शन वाला आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं ताकि आपका एक नोट्स बन सके। देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट। ये क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो है मोल्स का रेशियो होता है किसके? टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। किसी सोल्यूशन में जितने टोटल मोल्स होंगे उसके जो है उसके टोटल मोल्स के जो है रेशियो के इक्वल होता है। ठीक, क्या बताया हमने आपको मोल फ्रैक्शन के बारे में कि बेसिकली एक रेशियो होता है किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल्स के टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन में जितना मोल्स प्रेजेंट होगा उसके। ठीक, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH methyl alcohol and water in a solution prepared by dissolving 16 gram of alcohol in 36 gram of H2। ठीक, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मिथाइल अल्कोहल को जो है वाटर में डिसॉल्व करके एक सोल्यूशन बनाया जा रहा है जिसमें आपके जो मिथाइल अल्कोहल है उसको 16 ग्राम लिया गया है और वाटर का जो वेट है वो है 36 ग्राम। और पूछा क्या हमसे? मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर का। अब देखो यहाँ पे हमें डायरेक्ट मोल्स नहीं दिए गए हैं, ना तो वाटर का मोल्स दिया गया है ना ही CH3OH का मोल्स दिया गया है। हमें क्या दिया गया है? इसका वेट ऑफ CH3OH एंड वेट ऑफ वाटर। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं मोल्स, जिसका हमें फॉर्मूला पता है। क्या है मोल्स? कैसे हम निकालेंगे? देखो मोल्स निकालने के लिए हमें क्या करना है? मोल इज इक्वल टू
weight of substance divided by molecular weight या फिर एटमिक वेट। ठीक, इससे हम मोल्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे भी हमें जो वाटर है और CH3OH है उसका वेट दिया गया है, तो अब इजी तरीके से निकाल सकते हैं। किसका? मोल्स ऑफ CH3OH क्या होगा? वेट कितना दिया गया है CH3OH का? 16 ग्राम। तो 16 डिवाइडेड बाई इसका एटमिक वेट होगा आपका CH3 12 प्लस 3 प्लस 16 ऑन 1 32 होगा। ठीक, और ये कितना हो जाएगा आपका? 0.5 मोल आ जाएगा। किसका 0.5 मोल आया? CH3OH का। इसी तरह हम वाटर का मोल्स निकाल सकते हैं। कैसे? मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू कितना है? वेट वाटर का 36 ग्राम। अब इसको डिवाइड किससे करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O, जो कि आप सबको पता होगा 18 होता है। ठीक, और ये कितना हो जाएगा आपका? 2 आ गया। ठीक, अब देखो हमें मोल्स मिल गए। ठीक, अब मोल फ्रैक्शन निकालना इजी हो गया। किसका किसका पूछा है? CH3OH का और H2O का। अब मोल फ्रैक्शन हम निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन हम इधर निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH। ठीक, ये हमने आपको निकालना बताया ही है। जिसका मोल फ्रैक्शन पूछेगा उसको हम ऊपर लिखेंगे और नीचे टोटल मोल्स लिख देंगे। तो उसमें किसका पूछा है? CH3OH का। तो CH3OH के मोल्स कितने हैं? 0.5 मोल, और डिवाइड किससे करेंगे? टोटल मोल्स के। टोटल मोल कितना है? मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ CH3OH। तो हो जाएगा 2 प्लस 0.5, और ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 25। ये 0.5 यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, तो 1/5, और ये हो जाएगा आपका 0.2। ठीक, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर मोल आएगा और नीचे भी मोल आएगा, तो दोनों कट जाएंगे। ठीक, इस वजह से इसकी कोई यूनिट नहीं होती। एंड इसी तरह वाटर का निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, तो जिसका पूछेगा हम उसका मोल्स ऊपर लिखेंगे। 2 मोल्स है वाटर के डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने हैं? 2.5। ठीक, अब ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, हाँ 20, 25, 4/5, ये आपके हो जाएंगे 8 मोल्स। ठीक, 0.8, सॉरी मोल्स नहीं होंगे, 0.8। ठीक, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आपको मेथड समझ में आया होगा। अब सेम बात हम फिर से रिपीट करेंगे कि अगर आपको इस तरह के जितने भी एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चंस दिए होंगे आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, और अच्छे से अगर आपको अभी चीज़ें थोड़ी बहुत नहीं समझ में आई हैं फिर से आप वीडियो एक बार देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोलैरिटी और मोलैरिटी के बारे में। ठीक, और उनके रिलेशन के बारे में। इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।